प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस रविवार की सुबह एक बार फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। यह रविवार का दिन हमारे लिए एक विशेष वरदान है, क्योंकि यह दिन प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया है। आराधना, स्तुति, धन्यवाद और विश्राम का दिन है। सबसे पहले आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें इस जीवन का अनमोल उपहार दिया। हर दिन जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो यह उनकी नई दया और करुणा का प्रमाण होता है। आज हम उनके सांस लेने का वरदान, परिवार का प्रेम, बच्चों की मुस्कान, स्वास्थ्य और हर वह आशीष याद करते हैं जो हमें प्रतिदिन मिलते हैं। रविवार हमें यह स्मरण दिलाता है कि हम केवल अपने काम और व्यस्तताओं के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हमें प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने और उनके राज्य की खोज करने के लिए भी बुलाया गया है। इसलिए आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो अपने हृदयों को खोलें, ताकि यह वचन हमें नया जीवन और नई दिशा दे सके। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। यीशु यरूशलेम की ओर जाते हुए नगरों और गांवों से होते हुए शिक्षा दे रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या बचने वाले तोड़े ही होंगे? यीशु ने उत्तर दिया, संगरी द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अंदर होंगे, परंतु प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, और तब रोना पीटना होगा। लेकिन अंत में जो अंतिम है वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वो अंतिम होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल चर्च में आने से, केवल धार्मिक कर्म करने से या केवल ईसाई कहलाने से हम स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन यीशु स्पष्ट कहते हैं, संगरी द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। यहाँ संगरी द्वार का अर्थ है त्याग का जीवन, विनम्रता, दूसरों की सेवा, आत्मनियंत्रण और सच्ची भक्ति। चौड़े द्वार का अर्थ है स्वार्थ, पाप, घमंड और केवल बाहरी धर्माचरण। यीशु यह भी चेतावनी देते हैं कि बहुत से लोग सोचेंगे कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का नाम लिया या धार्मिक बातें सुनी। लेकिन प्रभु पूछेंगे, क्या तुमने मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारा? क्या तुमने दूसरों से प्रेम किया? क्या तुमने क्षमा किया? क्या तुमने विनम्रता सीखी? प्रिय भाई और बहनों, आज यह रविवार हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें। हम अपने आप से पूछें, क्या मैं सचमुच संगरी द्वार से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मेरे परिवार का जीवन यीशु के प्रेम और क्षमा में गढ़ा जा रहा है? क्या मैं अपने बच्चों को केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा भी दे रहा हूँ? यीशु का वचन हमें आश्वासन भी देता है, जो अंतिम है वे पहले होंगे। इसका अर्थ है कि प्रभु की दृष्टि में महत्व हमारी स्थिति, धन, पद या मान सम्मान से नहीं, बल्कि हमारे दिलों की सच्चाई और विनम्रता से है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को विनम्र भाव से प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु परमेश्वर, हम इस सुंदर रविवार की सुबह आपके चरणों में झुककर आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और इस नए दिन का उपहार दिया। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम संगरी द्वार से चलने में असफल होते हैं। हम अक्सर आसान और चौड़े रास्तों को चुन लेते हैं, जहां स्वार्थ है, घमंड है और आपके वचन की अवहेलना है। हे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें वह शक्ति दीजिए कि हम अपने परिवारों में, अपने काम में, अपने पड़ोस में संगरी द्वार का चुनाव करें। हमें विनम्रता सिखाइए, ताकि हम बड़े बनने की नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने की इच्छा रखें। हमें धैर्य और क्षमा का हृदय दीजिए, ताकि हम कटुता और क्रोध छोड़ सकें। हमें प्रेम और विश्वास दीजिए,
ताकि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिए। आज हम अपने परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हर घर में आपकी शांति और आनंद बना रहे। माता पिता अपने बच्चों को विश्वास में मजबूत करें। बच्चों के हृदय में सच्चाई और विनम्रता बढ़े। आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं या निराश हैं। हे प्रभु, उन्हें अपने चंगाई देने वाले हाथों से छू लीजिए। आज इस रविवार के दिन हम अपने देश भारत को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे नेताओं को न्यायपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि दें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें और हमारे देश में शांति और भाईचारा बना रहे। अंत में हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दीजिए कि जब हम अपने जीवन की यात्रा समाप्त करेंगे तब हम आपके उस राज्य में प्रवेश पा सकें जहां हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें चुनौती देता है। क्या हम सच में उस संगरी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम विनम्रता और सेवा का जीवन जी रहे हैं? रविवार का यह पवित्र दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन की जांच करें, अपने हृदय को शुद्ध करें और परमेश्वर के और अधिक निकट जाएं। आइए इस दिन को हम धन्यवाद, आराधना और सेवा में बिताएं। ईश्वर का शांति और आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवारों पर सदा बना रहे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि